Good morning, children. This is class 8th, chapter 3, past perfect continuous tense. देखिए हमने लास्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? हैड बीन होती है, ठीक है। और मैन वर्ब की इसमें आईएनजी फॉर्म आती है, क्योंकि इसमें देखिए पैटर्न कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों आती है? क्योंकि परफेक्ट को शो करने के लिए हमने हैड लगा दिया और कंटिन्यूस को शो करने के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है इसमें कि जो जितने भी सब्जेक्ट हों, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सभी के साथ में हैड ही आता है, हैड बीन ही आता है, इसके अलावा नहीं आता है, क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। अब देखिए हैड, लेकिन अगर हमें इसका वैसे तो आई हैड बीन ड्राइंग, आई हैड बीन ड्राइंग आ जाएगा, यू हैड बीन ड्राइंग, लेकिन अगर हमें नोट लगाना है तो हैड और बीन दोनों के बीच में लगाना होता है, हैड नॉट बीन, क्योंकि इसमें जब भी किसी दो कंपाउंड वर्ब, दो वर्ब से मिलकर एक वर्ब बनती है, तो हमें सब्जेक्ट लगाना हो या नोट लगाना हो वो हम इसके बाद लगाते हैं, बीच में लगाते हैं, सॉरी, ठीक है। इंट्रोगेटिव का क्या होगा? वही सेम जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, हैड बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैड, ऑब्जेक्ट, बीन। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे हम तो पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। मैंने आपको बताया जैसे यहाँ हैड बीन के बीच में नोट आ रहा है, तो यहाँ पर भी हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे अमन एंड प्रिया हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 years, अमन एंड प्रिया हैड नॉट गोइंग टू स्कूल फॉर 4 years, हैड अमन एंड प्रिया। अब ये जो 4 आया है, 4 years 4 साल से, अब हम हिंदी में ही बात करते हैं इसकी, तो आता है अमन और प्रिया 4 साल से स्कूल जा रहे थे, तो से जा रहे थे, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि वाक्य में से वाला टाइम आता है, से वाला टाइम। अब इस से के लिए हम लगाते हैं सिंस या फॉर लगाते हैं, सिंस या फॉर लगाते हैं। अब सिंस किसके लिए लगाते हैं और फॉर किसके लिए लगाते हैं? सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम वो होता है जो हमें एग्जैक्ट नंबर बताता है, एग्जैक्ट बताता है कि हाँ ये से का टाइम होता है, एग्जैक्ट नंबर बताता है, एग्जैक्ट टाइम बताता है। जैसे डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, या मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, या सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस 4 o'clock, सिंस 10 o'clock। ये जो क्या होता है? एग्जैक्ट टाइम होता है। तो यहाँ हम लगाते हैं सिंस। और फॉर जैसे मेजरमेंट ऑफ द टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, कि 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 4 years, 5 years, 1 minute, 2 minute, 4 days, 3 days, 1 week, 2 week, ये सब क्या है? मेजरमेंट ऑफ द टाइम। ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो जो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है उसके आगे हम 4 लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 4 years बोल दिया, कौन से 4 years? वी डोंट नो अबाउट, वी डोंट हैव एनी आइडिया, देन 4, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वही क्वेश्चन वर्ड वाला है आपका कि क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, सब्जेक्ट, बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हैड, हाउ हैड अमन एंड प्रिया बीन गोइंग टू स्कूल। ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर, के उसको जमाया कैसे जाता है। अब अब आगे पढ़ेंगे हम इसके यूजेस कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस क्या हैं। देखिए uses of past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense is used to indicate an action that started in the past, was still in progress at the moment of speaking, to had recently finished. Generally a time expression is used with this tense. अभी मैंने आपको बताया कि इसके साथ में टाइम एक्सप्रेशन आता है, सिंस और फॉर लगाया जाता है, से वाला समय आता है, टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है। और इस टेंस का यूज़ क्या होता है कि इस टेंस में जो पास्ट में स्टार्टेड हुआ हो, ठीक है,
पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और वो प्रोग्रेस में हो अब तक, कब तक, जब हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, जब हम बात कर रहे हैं मतलब पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ हो और किसी थोड़े टाइम तक के लिए पास्ट में कंटिन्यू चला हो और किसी एक एग्जिट पॉइंट पर आकर वो रुक गया हो, हैड रिसेंटली फिनिश्ड, वो स्टिल हो, जारी हो बोलते टाइम। और दूसरा यूज़ क्या है कि वो जब हम बोल रहे हैं तब उसी टाइम वो फिनिश हुआ हो। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम ऐसे सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ में लेते हैं। और इसके साथ में टाइम एक्सप्रेशन यूज़ में आता है। वो टाइम एक्सप्रेशन क्या है आपको बताया था मैंने। सिंस देखिए यहाँ पे मैं अगर ये एग्जांपल में भी आपको बताऊंगी, पहले यहाँ देख लीजिए। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक, 8 वीक, ठीक है, वो तो हमारे 4 मंथ, 2 मंथ, 2 ईयर, 4 ईयर, ये आपके पीरियड ऑफ टाइम होता है, अनिश्चित समय होता है, तो हम उसके आगे 4 लगाते हैं। और सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम से मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि जैसे कि मंथ्स नेम आ जाते हैं, संडे, मंथ्स नेम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो हम उससे पहले सिंस लगाते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ जनवरी से पढ़ा रही हूँ, तो आई पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, लेकिन मैं बस सिंस 4 का यूज़ बता रही हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग हेयर सिंस जनवरी, ठीक है। इस तरीके से हम हैड बीन भी लगा सकते हैं वहाँ पे। तो सिंस ईयर नेम जैसे कि 1995, 2017, 2018, ठीक है ना, तो सिंस आता है उससे पहले भी। सीजन्स नेम सिंस विंटर, सिंस समर, सिंस ऑटम, सिंस स्प्रिंग। पार्ट ऑफ द डे के पहले सिंस लगाते हैं। पार्ट ऑफ द डे क्या होता है? सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, पार्ट ऑफ द डे हो गया। और उसके अलावा हम लगाते हैं डेज से पहले, संडे, सिंस मंडे, सिंस वेडनेसडे। और हम लगाते हैं टाइम, सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, ठीक है। अब अगर इसके अलावा हम लगा सकते हैं, जैसे हमने कहा कल रात को, तो ये हमने एग्जैक्ट टाइम बताया, तो सिंस लास्ट नाइट, सिंस प्रीवियस डे, तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं। अब जैसे अगर मेज़रमेंट ऑफ द टाइम आ गया कि 2 घंटे, कहाँ से 9 बजे से 4 बजे तक, तो हमने बता दिया 9 बजे से 4 बजे तक, तो सिंस 9 o'clock टू 4 o'clock या 4 PM एग्जैक्ट, ठीक है। तो सिंस और 4 का जो टाइम एक्सप्रेशन होता है वो ये यूज़ होता है। अब हम इसको एग्जाम्पल को देखते हैं। आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours व्हेन द कंप्यूटर क्रेज्ड। कंप्यूटर जब क्रेज्ड हुआ था ना, जब हम उस टाइम तक हम 2 घंटे हो चुके थे हमें काम करते हुए, तो हम काम कर रहे थे 2 hours। तो यहाँ 4 आ गया क्योंकि यहाँ पे 2 hours था, 2 था, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं था, 2 hours, तो यहाँ पे हमने 4 लगा दिया। The passengers had been waiting for the train for more than 3 hours when it finally arrived. The passengers had been waiting for the train for more than 3 hours. 3 hours आए, एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो 4 लगा दिया। When it finally arrived, जब वो पहुंची ना। अभी देखिए एग्जाम्पल यहाँ पढ़िए कि कोई पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और वो प्रोग्रेस में हो जब हम बात कर रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं ना कि ट्रेन आके पहुंची थी ना जब वो वहाँ पे, तो पैसेंजर्स 3 घंटे से ज़्यादा हो गए थे उनको इंतज़ार करते हुए। यहाँ देखिए आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours व्हेन द कंप्यूटर क्रेश्ड। कंप्यूटर जब क्रेश्ड हुआ था तो मैं उस पर 2 घंटे से काम कर रही थी, तो ये हो गया। तो इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। जब वेन आता है तो पास्ट सिंपल, उसके बाद में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। तो आपका जो टेंस था वो यहीं ख़त्म होते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट के हमने चारों पार्ट्स पढ़ लिए हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।